जब इंसान लिखना तो चाहता था, बट उसके पास कोई भी कागज नहीं था। कभी पत्थरों पर लिखा, कभी पत्तों पर, कभी जानवरों की खाल पर। बस प्रॉब्लम थी तो एक ही बात को बार बार कैसे लिखा जाए। बस यहीं से जन्म हुआ कॉपी बनाने के विचार का। समय था 200 ईसा पूर्व का। चीन में लोगों ने लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खोदे, फिर उस लकड़ी को स्याही में डुबोकर कागज पर दबा। यह प्रिंटर तो नहीं था, लेकिन प्रिंटर की आत्मा यूं मान लो यहीं से और जिसका नाम दिया गया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। यानी जिस प्रिंटर मशीन को आप देख रहे हो, उसकी नींव चीन में बहुत ही पहले पड़ चुकी थी, जिसका नाम था वुड ब्लॉक प्रिंट। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय आया 1440 ईस्वी का, जिसमें एक आदमी ने पूरी दुनिया ही पलट दी। एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति जिसका नाम था जोहान्स गुटेनबर्ग, जिनका जन्म यूरोप में हुआ था। उनके दिमाग में एक बहुत ही बड़ी बात आई। वो बात ये थी कि ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों तक ही क्यों सीमित है। यानी उनका ये मानना था कि ज्ञान बस कुछ ही लोगों तक है, सभी लोगों तक ज्ञान क्यों नहीं है। ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन था उनके दिमाग के लिए और दुनिया के लिए। फिर क्या, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी सोच और खोज को आगे बढ़ाया। उन्होंने बनाई प्रिंटिंग प्रेस। अब किताबें हाथ से नहीं, मशीन से छपने लगी। इसका असर बहुत ही गहरा पड़ा। यानी ज्ञान जो अमीरों तक सीमित था, वो आम लोगों तक भी पहुंच गया। और यही थे प्रिंटर के असली पूर्वज, जिसे जोहान्स गुटेनबर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर क्या, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। यानी मशीनें तेज हुई और दुनिया आगे भागने लगी। फिर समय आता है 1800 सेंचुरी, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर आई भाप से चलने वाली मशीनें। अखबार रोजाना छपने लगे, हजारों कॉपी मिनटों में छप जाती थी। बट क्या आप जानते हैं कि अभी भी प्रिंटर नहीं था। फिर क्या, फिर दौर आता है 1940 से 1950 का। कंप्यूटर का इन्वेंशन तो हो चुका था, लेकिन कंप्यूटर के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक थी। यानी कंप्यूटर ये कहता था उस समय कि मैं डेटा दिखा तो सकता हूँ, लेकिन कागज पर कैसे दूं। यानी टोटल कहने का ये मतलब है, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे या कंप्यूटर पे जो भी चीजें दिखती हैं, वो सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिखती हैं। अगर आपके पास प्रिंटर ना हो तो प्रिंट आउट आप कहाँ से ले पाओगे। जी बिल्कुल, इसी तरह उस समय भी प्रॉब्लम आई थी। आखिर ये कंप्यूटर प्रिंटर मशीन से कैसे अटैच हुआ, यानी इसका इन्वेंशन कब हुआ, ये चीजें हम जानेंगे आगे। फिर क्या, धीरे धीरे खोज जारी रही। यानी इंसान ने जवाब खोजा, लेकिन थोड़ा समय लगा। फिर क्या, धीरे धीरे और भी समय बीतता गया। समय आता है 1953 का, यानी 1953। और यही वो दौर था जब पहला कंप्यूटर प्रिंटर बना, जो साइज में बहुत ही बड़ा था एंड बहुत ज़्यादा शोर करता था और प्राइस में बहुत ही महंगा था। उस जमाने में इसका प्राइस बहुत ही महंगा था, जिसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी कामों या किसी बड़ी कंपनियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ करता था। इसकी बनावट इतनी सुंदर नहीं थी, यानी ये दिखने में उतना अच्छा नहीं था जो आज के टाइम पे आपको प्रिंटर दिखता है। ये साइज में बहुत ही बड़ा था और साउंड भी बहुत ज़्यादा करता था। तो जाहिर सी बात है कि वो उतना अच्छा नहीं रहा होगा जो आज के टाइम पे आप प्रिंटर देख रहे हैं। लेकिन इसकी कहानी यहीं से बहुत ही ऐतिहासिक हो गई और यहीं पे मिलन होता है कंप्यूटर और प्रिंटर का। यानी ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। इंसान की खोज यहीं सीमित नहीं रही, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय आया 1917, यानी एक ऐसी आवाज जो पुराने लोग आज भी इसे पहचान सकते हैं, जिसका नाम दिया गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। पिंस रिबन पर मारते अक्षर बनते हैं। यह बहुत धीमा था, शोर करता था, लेकिन भरोसेमंद था। भारत में रेलवे, बैंक, बिल, इन सारे कामों को इसी से किया जाता था। यानी कई जगहों पे आज भी देखने को मिल सकता है। यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो था, वो सिर्फ ब्लैक इंक को ही प्रिंट कर पाता था। यानी वो ब्लैक इंक यूज करके जो भी कागज पे चीजों की छपाई होती थी उसको कंप्लीट किया करता था। लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतता गया, एक और दौर आता है, यानी वो नया दौर था। वो दौर था 1980 सेंचुरी से 1990 सेंचुरी। अब तो इसी दौर में प्रिंटर ने कहा, अब मैं काला ही नहीं दूंगा, अब मैं आपको रंगीन भी टेक्स्ट देने वाला हूँ। यानी अब प्रिंटर जो ब्लैक इंक दिया करता था, यानी ब्लैक प्रिंट पे लिखा करता, जो अक्षर ब्लैक इंक से होते थे, अब उसने क्या किया, यानी इंसान ने एक ऐसी खोज की, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की कि जो
ब्लैक इंक था, अब वो कलर्ड होने लगा, यानी अब टेक्स्ट अलग अलग कलर में दिखने लगे, जैसा कि आपकी किताबों में दिखता है। वो किताबें जो आपने बचपन से पढ़ी है या अभी भी पढ़ते हो, वो सिर्फ प्रिंटर की बदौलत हो पाया। हजारों किताबें हों या अखबार हो, वो सब कुछ प्रिंटर की ही बदौलत है। फिर क्या आया, इंकजेट प्रिंटर, उसके बाद लेजर प्रिंटर। इस प्रिंटर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये बहुत ही प्रोफेशनल था, बहुत ही तेज था और बहुत ही नीट एंड क्लीन था। दोस्तों, ये वही प्रिंटर था जो घर, स्कूल, ऑफिस सब जगह पर पहुंच चुका था। यानी इस प्रिंटर का इस्तेमाल अब हर जगह पे होने लगा था। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि प्रिंटर का क्या इतिहास था, आखिर ये अब तक कैसे कैसे काम करते आया। यानी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने बता दी कि किस टाइम पे कौन सा प्रिंटर आया। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के ज़माने का प्रिंटर कैसा है। तो दोस्तों, आज के टाइम का प्रिंटर कहता है कि वायर रहने दो, वाईफाई से काम चलाओ, मोबाइल से प्रिंट करो, स्कैन प्लस कॉपी प्लस प्रिंट, सब एक ही मशीन में है। प्रिंटर अब सिर्फ आउटपुट डिवाइस नहीं, एक स्मार्ट पार्टनर है। यानी आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि जिसके अंदर प्रिंट भी होता है, स्कैन भी होता है। यानी बिना किसी वायर का भी आप आराम से प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं। इतना ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है आज के डेट में प्रिंट। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज 3D प्रिंटर है जो घर, हड्डियाँ, मशीन पार्ट तक बना रहा है। इसी तरह सब कुछ चलता रहा दोस्तों, तो आने वाला समय, यानी प्रिंटर आने वाले समय में सिर्फ छापेगा नहीं, वो जरूर कोई ना कोई चीज बनाएगा। आज के टाइम पे जो आप प्रिंटर देख रहे हो, ये छोटा सा प्रिंटर भले ही आ गया, लेकिन ये अपने अंदर हजारों साल पुराने इतिहास को समेटे बैठा हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ।